क्या चिराग पासवान के साथ गठबंधन करेंगे पशुपति पारस? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तौफीक उमर और आप देख रहे हैं वी1 न्यूज। भारतीय राजनीति में विशेषकर बिहार राज्य में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के दो प्रमुख दलों और उनके नेताओं के बीच का तनाव काफी सुर्खियों में रहा है। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों का राजनीतिक इतिहास अलग अलग रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में उनकी एकजुटता और संभावित गठबंधन के बारे में कई चर्चा उठ रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में उनके भविष्य को लेकर भी कुछ अहम बयान सामने आए हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे हैं। चिराग ने राजनीति में अपने कदम 2004 में रखे थे और धीरे धीरे अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए पार्टी का नेतृत्व संभाला। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग ने अपने पार्टी को एनडीए से बाहर किया था और अकेले ही चुनाव लड़ा था। उनका यह कदम एनडीए के बड़े सहयोगी भाजपा से भी विपरीत था, जिससे उनके राजनीतिक मार्ग पर सवाल उठे थे। हालांकि चिराग का यह कदम उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में लोकप्रिय बनाता है, जिनकी नज़र में वे अपने पिता के रास्ते पर चल रहे हैं। वहीं पशुपति पारस, जो अब लोक जनशक्ति पार्टी के एक दल के एक नेता हैं, रामविलास पासवान के छोटे भाई के पुत्र हैं। पारस ने 2021 में चिराग पासवान से पार्टी की कमान छीनी थी और अपने पक्ष में कई सांसदों और विधायकों को शामिल किया था। चिराग और के इस राजनीतिक संघर्ष ने बिहार के राजनीतिक में हलचल मचा दी थी। हालांकि पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के समर्थक रहे हैं और वे एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच गठबंधन की संभावना पर चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। चिराग पासवान के बयान और पशुपति पारस के हालिया बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों नेताओं के बीच अब कुछ दूरियां कम हो सकती हैं। हालांकि दोनों के बीच पहले बहुत मतभेद थे, लेकिन चिराग पासवान की स्थिति को लेकर अब पारस भी एक नर्म रुख अपना रहे हैं। पशुपति पारस ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि वह चिराग पासवान के साथ किसी भी तरह के गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। यदि गठबंधन एनडीए के हित में होगा, इसका मतलब यह हो सकता है कि वह अपनी पार्टी को एनडीए के भीतर रखकर चिराग के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। इस बयान ने राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आने वाले दिनों में एलजेपी के दोनों दल एक साथ आ सकते हैं और गठबंधन कर सकते हैं। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बिहार में एक अहम राजनीतिक गठबंधन है, जिससे बीजेपी, जेडीयू और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल हैं। हालांकि बिहार के सियासी माहौल में पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आया है। खासकर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए का ध्रुवीकरण हुआ, जिस चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को अकेले चुनावी मैदान में उतारा और भाजपा के खिलाफ खड़ा किया। पशुपति पारस, जो एनडीए का हिस्सा है, वे हाल ही में बयान दिए हैं कि यदि चिराग पासवान अपनी पार्टी के हितों को एनडीए में बनाए रखने के लिए तैयार रहते हैं तो वह उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि एनडीए के भीतर एक और संशोधन हो सकता है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी को फिर से सम्मानित स्थान मिल सकता है। यह बयान एनडीए के लिए भी अहम है, क्योंकि पार्टी को बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय दलों का सहयोग जरूरी है। यदि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच कोई समझौता होता है तो यह गठबंधन एनडीए के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि यह भाजपा के लिए एक मजबूत सहयोगी सिद्ध हो सकता है। बिहार में विपक्षी दलों की ओर से भी एकजुटता का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में एनडीए को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पारस और चिराग के गठबंधन की आवश्यकता हो सकती है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच गठबंधन यदि होता है तो इसका बिहार की राजनीति पर व्यापक असर पड़ सकता है। बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ही राजनीतिक समीकरणों में बदलाव संभव है। चिराग पासवान, जो युवाओं के बीच एक मजबूत पहचान रखते हैं, उनके समर्थन ने एनडीए को फायदा हो सकता है। वहीं पशुपति पारस के साथ चिराग का गठबंधन एनडीए के भीतर एक नया समीकरण बन सकता है, जो विपक्षी दलों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर दोनों नेता एकजुट होते हैं तो यह राज्य में जातीय समीकरणों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पासवान समाज के कई वोटरों का समर्थक प्राप्त है। इसके अलावा पशुपति पारस की उपस्थिति से दलित वोटों पर भी असर पड़ सकता है, जो बिहार में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच भविष्य में गठबंधन की संभावना को लेकर अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। हालांकि दोनों नेताओं के बयान और राजनीतिक इशारे यह संकेत देते हैं कि बिहार की राजनीति में
कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। यदि यह गठबंधन होता है तो एनडीए की ताकत और बढ़ा सकता है और बिहार में विपक्षी दलों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि दोनों नेता एक साथ आकर मजबूत राजनीतिक शक्ति बना पाएंगे या नहीं, लेकिन यह तय है कि उनकी नीतियों और गठबंधन की दिशा आगामी चुनाव को परिणामों को प्रभावित करने वाली है। इस पर गौर करते हुए यह साफ है कि बिहार की राजनीति में इस समय दोनों नेताओं के बीच का समीकरण महत्वपूर्ण हो सकता है और यह आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा कि चिराग पासवान और पशुपति पारस किस दिशा में कदम उठाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी युवा न्यूज।